Hello everyone, welcम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो आज से हम जो है जियोग्राफी को शुरू करने जा रहे हैं हिमाचल के रिस्पेक्ट में, और इसमें साथ के साथ मैं आपको इंडिया की जियोग्राफी भी रिवाइज करवा दूंगा ताकि आपको ये चीज़ें भी याद रहे। तो हिमाचल की देखो, जब हम जियोग्राफी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की, कि हिमाचल हमारे इंडिया में कहाँ पे है और पूरे अर्थ में कहाँ पर है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक ऐसा तरीका है जिससे कोई जगह अर्थ में कहाँ पर है वो हम एग्जैक्टली बता सकते हैं उसके लैट और लॉन्ग के द्वारा। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में आपको बताऊं तो हिमाचल प्रदेश का है 30 डिग्री 22 मिनट्स नॉर्थ टू 33 डिग्री 12 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड, 75 डिग्री 42 मिनट्स टू 79 डिग्री 4 मिनट्स ईस्ट लैटिट्यूड। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये नॉर्थ ईस्ट ये चीज़ है क्या। तो सबसे पहले हम आपका इसमें करते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। मुझे आपको अच्छे से समझाना है कि लेट लॉन्ग होता क्या है। तो लेट्स डू द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। सबसे पहले आपने याद कैसे रखना है, ये आपकी अर्थ है, मान लीजिए ऑब्लेट स्फेरॉइड। आपको पता ही होगा कि अर्थ की शेप को हम जियोइड बोलते हैं। इसकी अर्थ की शेप की स्टडी को हम बोलते हैं जियो जियोडेसी। और जियोडेसी और अर्थ की शेप को एक और नाम भी दिया गया है, दैट इज ओब्लेट स्फेरॉइड। ये आपने अच्छे से याद रख लेना है कि हम क्या क्या कहते हैं अर्थ की शेप्स को। अब देखो, अर्थ की जो शेप है वो एग्जैक्टली राउंड नहीं है। अर्थ की शेप ऊपर से थोड़ी सी ऐसे है, मीन्स ये थोड़ा सा फ्लैटन है एट पोल्स। अब ऊपर वाले एरिया को हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाले को हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। बीच में 0 डिग्री लैटिट्यूड क्रॉस करता है जिसे हम बोलते हैं इक्वेटर। यहाँ से इक्वेटर गुजरता है 0 डिग्री पे, और अर्थ की एक्चुअल जो टिल्ट है वो है 23.5 डिग्री का। तो अर्थ आपकी इक्वेटर आपका ऐसे आएगा। ये छोटे छोटे फैक्ट्स मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपका जो जियोग्राफी का नॉलेज है वो क्लियर रहे। अब 0 डिग्री यहाँ पर आ जाती है आपकी 23.5 डिग्री लैटिट्यूड, और इधर आ जाता है 23.5 डिग्री लैटिट्यूड साउथ। सदर्न हेमिस्फेयर में इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नॉर्दर्न में इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इन एरियाज को ट्रॉपिक बोला गया है क्योंकि सन डायरेक्टली ओवरहेड यहाँ तक हमारे रहता है। 90 डिग्री पे सन यहाँ और यहाँ पर रहता है। सन की मूवमेंट इस तरह से है कुछ, और इसी से आपके देखो सीजन्स भी बदलते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं लैटिट्यूड पे। लैटिट्यूड आपका, अब आपने याद कैसे रखना है, जैसा मैं आपको बता रहा था। लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ, लॉन्गिट्यूड मतलब लॉन्ग। तो लैटिट्यूड की जब भी बात करेंगे तो अर्थ में आप इसे कंसीडर करेंगे हॉरिजॉन्टली ऐसे, और लॉन्गिट्यूड की जब भी बात करेंगे तो ऐसे बात करेंगे। अब देखो, जैसे ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये किसी पोजीशन को डिफाइन कर रहा है। इसी को उस एरिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। अब जैसे बात आती है लैटिट्यूड्स में लैटिट्यूडनल लाइंस की, कितनी लाइंस होती है। तो अगर अर्थ हमारी है तो यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल होगा, तो यहाँ तक अर्थ के सेंटर से एंगल बनेगा। अब देखिए ऐसे ऐसे करता करता 90 डिग्री तक पहुंच जाएगा, और ऐसे ही दूसरी तरफ को भी ये 90 डिग्री।
तो कुल मिला के हमारे पास जो लाइंस बनती हैं, ये आपने ध्यान रखना है, लाइंस जो लैटिट्यूड की बनेगी वो बनेंगी 179। अब आप सोच रहे होंगे कि 90 और 90 तो 180, तो हाउ 179 लाइंस? ये ऐसे होगा, देखो 180 लाइंस माइनस 90 डिग्री, यहाँ पर लाइन तो नहीं बनेगी, ये एक पॉइंट होगा, -2, और 0 डिग्री भी एक लाइन है तो +1, ये आपकी 179 लाइंस आ जाएगी। तो 179 लाइंस अभी मैं आपको सिर्फ ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इतनी आपके पास, इतने लैटिट्यूड आपके पास होते हैं, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है आपने बिल्कुल भी। तो इतने डिग्री के लैटिट्यूड्स आपके पास रहते हैं, 0 से आप शुरू करेंगे और चलते चलते जो है आप, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ लाइन, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 23 डिग्री होगा, वैसे ही कहीं पे 60 होगा, कहीं पे 40 होगा, कहीं पे 70 होगा, 80 होगा, वैसे करके करते करते हम 90 तक पहुंच जाएंगे। अब इसमें एंगल्स कितने हैं? एंगल्स हैं हमारे पास 181। कैसे? 90, 90 और 0 डिग्री, तो ये 181 एंगल्स। तो लैटिट्यूड में आप याद रखेंगे 179 लाइंस, 181 एंगल्स। और लैटिट्यूड की जो लाइंस है वो आपस में इंटरसेक्ट कभी नहीं करती है, इन्हें पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी कहा जाता है, ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। तो ये था आपका लैटिट्यूड। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की। लॉन्गिट्यूड देखो, जब टाइम डिसाइड करना था अर्थ पे, जैसे 24 आवर्स में एक रोटेशन पूरी होती सन की, तो समय डिसाइड करती बार लंदन ग्रीनविच पे 0 डिग्री डिसाइड किया गया। जैसे मान लीजिए ये आपके अर्थ है पूरी, तो यहाँ कहीं आपका लंदन पड़ रहा है, तो यहाँ पर आपका होगा 0 डिग्री। ग्रीनविच जो होता है ना, ग्रीनविच जगह है ये लंदन में, वहां से 0 डिग्री क्रॉस करता है। अब इसके इधर को हम ले लेते हैं 180 डिग्री ईस्ट, और इधर को ले लेते हैं 180 डिग्री वेस्ट। अब ये 180 डिग्री कैसे होगा? क्योंकि टोटल 360 डिग्रीज हमारे पास लॉन्गिट्यूड्स हैं, अवेलेबल है, तो उसी वजह से 180 इस तरफ को ईस्ट में, इसके 0 के इधर को लिया इसलिए ईस्ट। एक डायरेक्शन सेंस आपने हमेशा ध्यान में रखनी है, ऐसे बनाना है हमेशा, कहीं पे भी आपको डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे यू वांट टू मेजर द डायरेक्शन, आपने ऐसा करना है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कहीं पे भी। तो यहाँ के भी अब आप ये बना लीजिए, इधर को ईस्ट होगा, इधर को वेस्ट होगा, नॉर्थ होगा, साउथ होगा। वैसे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। ठीक है, तो डायरेक्शन सेंस आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। बहुत से बच्चे इसी में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नॉर्थ है कि साउथ है कि ईस्ट है। अब 0 डिग्री पे टाइम को सिलेक्ट किया गया कि यहाँ से समय शुरू किया जाएगा, और यहाँ इधर को चलेंगे तो 180 डिग्रीज होंगे, इधर को चलेंगे तो 180 डिग्रीज होंगे। लॉन्गिट्यूड में एंगल्स भी 180 डिग्री 180 हैं आपके पास, और लाइंस भी हमारे पास 180 डिग्री वेस्ट प्लस 180 डिग्री ईस्ट प्लस 0। तो एंगल्स हमारे पास है 360, और लाइंस भी हमारे पास है 360। 180 की लाइन को हम कंसीडर नहीं करते हैं, 360 कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। अब 180 की लाइन यहाँ और यहाँ, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ये ऑलमोस्ट सेम होगी, क्योंकि अर्थ क्या है, राउंड है। तो जब हम यहाँ से जाएंगे और हम यहाँ से जाएंगे तो 180 और 0 ये ऑलमोस्ट आमने सामने पड़ेगा, तो हम इसे लेते हैं
ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था 179 प्लस 179 प्लस, ये तो हो गया एंगल्स, एक लाइन 180 की होगी और एक लाइन 0 की होगी, तो प्लस 2, ऐसे ये 360 लाइंस बनती हैं। तो लाइंस भी 360 है और एंगल्स भी 360। अब ये सब किया क्यों गया? किया इसलिए गया, अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को जब हम लेंगे तो हमें एग्जैक्टली किसी भी जगह की लोकेशन पता चलती है। जैसे अब हम बात कर रहे थे हिमाचल की, तो हिमाचल में जब हम बात करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया 0 से हम शुरू करते हैं, तो 0 से नॉर्थ की तरफ को जाएंगे, तो नीचे से लैटिट्यूड ऊपर की तरफ को बढ़ेगा, तो मतलब 30 डिग्री टू 33 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ से 75 डिग्री टू 79 डिग्री ईस्ट। अब एक और कॉन्सेप्ट इसमें रहता है जिसे कहते हैं टाइम का कॉन्सेप्ट। टाइम क्या रहेगा? तो टाइम के कंसेप्ट को मैं आपको थोड़ा सा करवा देता हूँ। देखो हमने बात की अभी कि 179 डिग्रीज होती हैं, 179 वेस्ट, 179 ईस्ट की हमने बात की। कभी भी आपने टाइम निकालना है तो सबसे पहले आपने ये बनाना है 0 डिग्री। 0 डिग्री बना लिया। अब मान लीजिए आपको प्रश्न आता है कि 0 डिग्री पे 1 बज रहा है दोपहर का, तो 30 डिग्री ईस्ट पे टाइम क्या होगा? अब आप थोड़े से कंफ्यूज भी होंगे कि ऐसा भी, ये भी क्या चीज़ है। अब देखो जैसे अर्थ की रोटेशन है, तो इस वाली जगह ने सन को पहले देख लिया है, मतलब सन यहाँ पर था, अब यहाँ पर है, ये आपका 15 डिग्री, ये आपका मान लीजिए हम 30 डिग्री में थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, अदरवाइज ये पास पास में है 30 डिग्री। तो यहाँ से सन पहले गुजर चुका है तो यहाँ पहुंचा है, तो यहाँ पर अब समय 1 है, तो डेफिनेटली यहाँ से गुजर चुका है, तो यहाँ पर टाइम क्या होगा? ज़्यादा होगा। लेकिन इसका मैथमेटिकल तरीका बहुत इजी, मैं आपको समझा देता हूँ। इसका जो तरीका है निकालने का, दैट इज 1 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स एंड 15 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। सिंपल मैथ है, आप कैलकुलेट करेंगे तो इजीली निकल जाएगा। 24 आवर्स इज इक्वल टू 360 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड। ओके, अब हमसे क्या पूछा गया था कि 0 डिग्री पे अगर 0 डिग्री पे अगर बज रहे हैं, पेज प्लस कर लेता हूं मैं, अगर हमारे पास हमसे पूछा गया है कि अगर 0 डिग्री पर बज रहे हैं 1 PM, तो 30 डिग्री ईस्ट पे क्या टाइम होगा? अब देखो 0, 15, 30, 15 डिग्री का मतलब है 60 मिनट। 1 प्लस कर देंगे, 2 प्लस कर देंगे, 2 बार 15 डिग्रीज आई, मतलब 120 मिनट्स। तो 30 डिग्री ईस्ट पे हमारे इस समय 3 बज रहे हैं। ये है आपका टाइम का कॉन्सेप्ट एज रिगार्डिंग टू लॉन्गिट्यूड्स। डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स हैव डिफरेंट टाइम्स, और इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम IST है 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स। ये हमने स्टैंडर्डाइज किया हुआ है। अभी मैं आपको इंडिया का लेट लॉन्ग बताऊंगा तो समझा दूंगा कि टाइम की वेरिएशन है इंडिया में भी, थोड़ी है लेकिन है, बट
द थिंग इज हमने इसे एक स्टैंडर्ड माना है, तो हम सब की जो घर की घड़ियां हैं वो इसके हिसाब से हम सेट करके रखते हैं, चाहे मोबाइल है चाहे घर है। आई होप सो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको क्लियर हुआ होगा थोड़ा सा। अब देखो यार, हम लोग हिमाचल की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हम लोग इंडिया की ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं करवा पाऊंगा इसे। ये तो फिर हमें एक ज्योग्राफी का अलग से कोर्स लेना पड़ेगा, उसी में मैं आपको समझा पाऊंगा। एक लैटिट्यूड का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, लॉन्गिट्यूड का बहुत ज़्यादा डिफरेंट क्वेश्चन होता है। मान लो कि आप हो 30 डिग्री ईस्ट पे, सुबह के बज रहे हैं 5, आप एक फ्लाइट लेते हो टू गो टू 30 डिग्री वेस्ट। समझ रहे हो, एयरप्लेन में उड़ के आप जाओगे 30 डिग्री ईस्ट से, आप सुबह 5 बजे फ्लाइट लेते हो, फ्लाइट का टाइम है 2 आवर्स, 2 आवर्स। तो जब आप 30 डिग्री वेस्ट पे पहुंचोगे तो टाइम क्या होगा? क्वेश्चन सिंपल सा है लेकिन ट्रिकी बहुत है। अब देखो, 0 डिग्री पे जब 5 बज रहे थे, थोड़ा सॉरी 30 डिग्री पे जब 5 बज रहे थे तो आप फ्लाइट लोगे, मतलब तो आप पहले क्या निकालोगे, आपकी 30 डिग्री वेस्ट पे कितना टाइम था? तो 30 डिग्री ईस्ट, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो 1 AM जब आपने फ्लाइट ली तो 30 डिग्री वेस्ट पर था टाइम 1 AM। देखो ना, 1 घंटा कम हो गया, 2, 3, 4 घंटे 5 में से कम हो गए तो 1 AM। लेकिन आपकी फ्लाइट को तो लगते हैं 2 घंटे पहुंचने में, तो जब आप यहाँ पर लैंड करोगे 30 डिग्री वेस्ट में तो एक्चुअल में 3 AM टाइम होगा। है ना स्ट्रेंज? आप 5 बजे अपने घर से चले, लेकिन जब आप पहुंचे 2 घंटे की फ्लाइट भी थी, लेकिन जब आप पहुंचे तो 3 बज रहे हैं। So this is our longitude. That is why longitudes are important. तो अब इसी में बात करते हुए हम बात कर रहे थे हिमाचल के लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की। अब आपको शायद समझ आ जाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि 30 33 डिग्री और 30 डिग्री लेटिट्यूड और 75 डिग्री टू 79 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब देखो, हिमाचल में भी अगर हम एग्जैक्ट टाइम की बात करें तो हमारे पास 4 डिग्री का वेरिएशन है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स, 4 डिग्री इज इक्वल टू 16 मिनट्स। तो यहाँ पर जो टाइम होगा एक्चुअल टाइम, वो यहाँ के टाइम से 16 मिनट्स का आगे होगा हमेशा। बट हम कौन सा टाइम यूज करते हैं? IST। अब देखो यार, हिमाचल को वेरियस नेम्स दिए गए हैं, जैसे लैंड ऑफ स्नोई माउंटेन्स। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। नेचुरली देवभूमि तो सबको याद है, उत्तराखंड को भी देवभूमि कहा जाता है, अबोर्ड ऑफ गॉड्स उत्तराखंड को भी बोला जा सकता है, लेकिन हिमाचल के लिए स्पेसिफिकली ये यूज किया जाता है। लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। लैंड ऑफ स्नोई माउंटेन्स, अब पता है आपको कि हिमाचल में बर्फ है, तो लैंड ऑफ स्नोई माउंटेन्स हिमाचल को ही बोलेंगे। राजस्थान को लैंड ऑफ स्नोई माउंटेन्स कभी नहीं बोलेंगे, ठीक है। वैसे ही देवभूमि हिमाचल है, अबोर्ड ऑफ गॉड्स है। जालंधर एक डिफरेंट नाम है हिमाचल का, जो पद्म पुराण से लिया गया है। इसमें मेंशन मिलता है इसका। जालंधर एक राक्षस था, सागर और गंगा का पुत्र, जिसे मारा गया, और जब वो मर के गिरा था तो वो एक हिमाचल की जगह उसने ली, ऐसा कहा जाता है। तो जलमधारा भी हिमाचल को कहा गया है ड्यू टू द रिवर्स विच आर फ्लोइंग इन हिमाचल। उसकी वजह से इसे
जलमधारा भी कहा जाता है। नाउ मूविंग ऑन। अब आपने याद कैसे रखना है? मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि रिवाइज भी कैसे करते हैं। रिवाइज करने का यार सिंपल सा मेथड है। देखो, मैंने आपको बता दिया कि हिमाचल का लैटिट्यूड 30 डिग्री 22 मिनट्स टू 33 डिग्री 12 मिनट्स नॉर्थ है। पहले तो आपने ये याद रखना है कि हिमाचल नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है। ठीक है, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, और इसमें आपने लिखना है बार बार 30 डिग्री टू 33 डिग्री 22 12, इजी है ये। 75 टू 79, और ये 4 4। इतना भी आप लिख दोगे, इतना भी आपको याद रह जाएगा, तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा काम। बार बार आपने बस इसे लिखते रहना है। 30 33 और इसके साथ आपने लिख लेना है 75 79 12 और 12, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये तो बात हो गई लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, थोड़े से फैक्ट्स हैं। एरिया, हिमाचल का एरिया 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। स्क्वायर किलोमीटर, कुछ बच्चों को ये पता नहीं होगा कि स्क्वायर किलोमीटर क्या होता है। तो ऐसे हम जब स्क्वायर को लेते हैं, उसकी एक साइड 1 किलोमीटर, सभी साइड जब उसकी हम 1 किलोमीटर लेंगे, दैट इज स्क्वायर किलोमीटर। इसे स्क्वायर किलोमीटर कहते हैं। तो उसमें ये एरिया मेजर किया है, और इसी को हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे तो 55.67 लाख हेक्टेयर्स ये बनता है। एरिया वाइज हिमाचल का जो रैंक है इंडिया में वो 17th है स्टेट्स में। पॉपुलेशन वाइज हम 21st नंबर पे हैं। ये आपने नोट कर लेना है अपने पास। एल्टीट्यूड वेरिएशन भी यहाँ पर मैंने मेंशन की हुई है, तो ये भी आपने याद रख लेनी है। लेट लॉन्ग मैंने आपको करवा दिया। स्टेट बाउंड्री बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये एक फैक्ट है कि स्टेट बाउंड्री हम किसके साथ शेयर करते हैं। तो इसमें है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अलग यूटी है आप जानते हैं अब। तो लद्दाख के साथ शेयर करते हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तिब्बत, चाइना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, ऐसे ये बाउंड्रीज चलती हैं। अब देखो, तिब्बत के साथ इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में वेरियस इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं। यहाँ से लगभग ये वाला एरिया जो है आपका, आप जानते हैं कि पीओके, ये पीओके, और ये है अक्साई चिन। अक्साई चिन कैप्चर किया गया एरिया है। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन ऐसा ही है। यहाँ से ये जो लाइन है इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। और यहाँ से आगे जो लाइन चलती है ये है हमारी मैकमोहन लाइन। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये वाली जो बाउंड्री हमारा हिमाचल शेयर कर रहा है, ये वाली बाउंड्री तिब्बत और चाइना के साथ, ये है मैकमोहन लाइन। ओके, नेबर्स की बात लगी है तो आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं बाउंड्रीज और नेबरहुड में। तो इंडिया की देखो, चाइना के साथ बाउंड्री लगती है, नेपाल के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है, भूटान के साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, और म्यांमार है, और यहाँ पर मालदीव्स है। ये पॉइंट्स हैं आपके पास। ठीक है, तो यहाँ वाली जो बाउंड्री हमारी है, जो हमारी चाइना के साथ है, इसे हम कहते हैं मैकमोहन लाइन।
और इसमें आपके आ जाते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और इसका जो ध्यान रख रही है वो रख रही है आईटीबीपी, आईटीबीपी प्लस स्पेशल फोर्सेस, स्पेशल फोर्सेस। ठीक है। नेपाल के साथ हमारा ओपन बॉर्डर है और एसएसबी इसका ध्यान रखती है हमारे इस बॉर्डर का। चाइना के साथ जो बॉर्डर है वो है 3488 किलोमीटर। ये मैं आपको इंडिया के फैक्ट्स रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपको ये भी याद रहना चाहिए। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर हम शेयर करते हैं। अब बात करते हैं आपकी म्यांमार के साथ बाउंड्री। म्यांमार के साथ हम 1643 किलोमीटर शेयर करते हैं। और ये अराकन माउंटेन्स पड़ते हैं। अराकन माउंटेन्स इसको और इंडिया को सेपरेट करते हैं और इसका ध्यान रखती है असम राइफल्स प्लस इंडियन आर्मी। असम राइफल्स और इंडियन आर्मी इसका ध्यान रखते हैं। अगली है भूटान के साथ। भूटान के साथ हमारा ओपन बॉर्डर है, एसएसबी इसका ध्यान रखती है। अफगानिस्तान के साथ है और ये जो भूटान के साथ बॉर्डर है वो है 699 किलोमीटर्स का। इसके बाद बात करते हैं हम थोड़ी सी हमारी अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के साथ हम 106 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करते हैं और इसे बोलते हैं ड्यूरांड लाइन, ड्यूरांड लाइन। और उसके बाद श्रीलंका, श्रीलंका यहाँ कहीं है आपका और इसे गल्फ ऑफ मन्नार सेपरेट करता है। इंडियन नेवी, इंडियन नेवी इसका बाउंड्री का ध्यान रखती है और यहाँ पर भी इंडियन नेवी ध्यान रखती है, सेपरेटेड बाय 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल है उससे ये सेपरेट होती है। चैनल्स आप जानते होंगे, आपने पढ़े होंगे जियोग्राफी में। एक्सट्रीम्स भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं आपके लिए। तो एक्सट्रीम्स में हमारे पास जैसे है इंदिरा कोल, नॉर्थन एक्सट्रीम, ये हमारी 82 डिग्री 30 मिनट्स लॉन्गिट्यूड क्रॉस कर रहा है। ये वाला पॉइंट है आपका वेस्टर्न एक्सट्रीम, इसको गुहार मोती का कहते हैं। ये वाला पॉइंट है आपका ईस्टर्न एक्सट्रीम, ये है किबिथू। और ये है आपका इंदिरा पॉइंट। यहाँ मत कंसीडर कर लीजिएगा इंदिरा पॉइंट को, इंदिरा पॉइंट यहाँ पर होता है। तो ये हमारा सदर्न एक्सट्रीम है हमारे इंडिया का। इंडिया के थोड़े से और फैक्ट्स, ये इंडिया का एरिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स। लेटीट्यूड हमारा है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, ऐसे। और लॉन्गिट्यूड हमारा है 68 डिग्री ईस्ट टू 97 डिग्री ईस्ट। ईस्ट में ही इंडिया पड़ता है, कॉन्टिनेंट एशिया है। अब अगर कॉन्टिनेंट्स की बात करूं तो आई होप आपको कॉन्टिनेंट्स के नाम सबके पता होंगे। नहीं पता है तो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ एक बार। बिकॉज ये भूलना नहीं है आपने। छोटी छोटी चीजें होती है यार और हम लोग भूल जाते हैं इनको क्योंकि हम सोचते हैं कि छोटी सी चीज है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब देखो, कॉन्टिनेंट्स एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ये जो मैंने आपके कॉन्टिनेंट्स लिखे ये सारे एरिया वाइज हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स, एशिया सबसे बड़ा, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। अब ये तो सबको याद रहता है। क्या आपको ये याद है कि पॉपुलेशन वाइज इनका क्या रैंक है? तो पॉपुलेशन वाइज नंबर 1 पे फिर से एशिया ही आएगा, नंबर 2 पे आएगा अफ्रीका, लेकिन नंबर 3 अब चेंज हो जाएगा, यहाँ आएगा यूरोप। यहीं पर हम गलती करते हैं। यूरोप के बाद नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका और फिर ऑस्ट्रेलिया और लास्ट में अंटार्कटिका। ऐसे ही हमारे पास ओशियंस भी हैं, याद रखने आपने, पैसिफिक, अटलांटिक,
अटलांटिक के बाद है इंडियन, सदर्न और आर्कटिक। ये भी मैंने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज करके आपको दे दी हैं। तो ये आपने नोट डाउन कर लेने और याद रखने हैं आपने, ये कॉन्टिनेंट्स भूलने नहीं है। तो वैसे ही है यहाँ पर, एशिया कॉन्टिनेंट हमारा इंडिया का है और साउथ एशिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये जो हमारा एरिया है ये इंडिया की कोस्टल बाउंड्री भी है, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन सी स्टेट से गुजरता है? गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये भी आपने याद रखना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है आई गेस, थोड़ा सा हैवी हो गया होगा। एक चीज़ मुझे आपको लास्ट करवानी है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में, जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भूलें ना, वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। सीजनैलिटी और टाइम कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। तो अर्थ में दो तरह की मूवमेंट्स आपको मिलेगी, एक है रेवोल्यूशन और दूसरा है रोटेशन, है ना। अर्थ अपने एक्सिस पे भी रोटेट करती है और सन के इधर उधर भी रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है। अब इससे होता क्या है, देखो एक तो इससे बदलता है हमारा सीजन, गर्मी आती है, सर्दी आती है, कैसे आती है, क्यों आती है। एक तो ड्यू टू द टिल्ट ऑफ अर्थ, अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्टेड है 23.5 डिग्रीज। तो जब ऐसे ऐसे घूमेगी, ये मान लीजिए अगर सन है और ये अर्थ है और ये टेढ़ी है ऐसे, तो अब आप देख सकते हैं कि इस वाले पार्ट पे सनलाइट ज़्यादा पहुंचेगी और इधर पहुंचने में सनलाइट को समय लगेगा। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर अब दूर हो गया सन से, और ऐसा ही होता है एक दूसरा केस, जब आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ज़्यादा नज़दीक होगा और सदर्न हेमिस्फेयर दूर होगा सन से। तो इसी वजह से हमारे सीजन्स बनते हैं। अब देखो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सन कैंसर पे आता है 21 जून को, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे होता है सन ऑन कैंसर, सीजन होगा समर, डेज बड़े, नाइट्स छोटी। 21 जून, 23 सितंबर को हमारे यहाँ पे सन चला जाएगा इक्वेटर पे, और ऑटम पतझड़ ऋतु, ऋतुएं कैसे आती जाती है वो मैं आपको बता रहा हूँ इस टाइम पूरे साल में। 22 दिसंबर को सन होगा कैप्रिकॉर्न पे, कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक्स मैंने आपको करा दिए। कैप्रिकॉर्न के ऊपर ओवरहेड होगा, मतलब सदर्न हेमिस्फेयर में होगा, हमारे यहाँ पर होगी विंटर्स। और 21 मार्च को सन आ जाता है फिर से इक्वेटर पे, और हमारे यहाँ पर आ जाती है स्प्रिंग। इसी को जब आप सदर्न हेमिस्फेयर में देखेंगे तो 21 जून को सन है कैंसर पे, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में तो गर्मियां हैं, लेकिन सदर्न हेमिस्फेयर में होगी विंटर। विंटर के बाद क्या आता है? स्प्रिंग। 23 सितंबर को हमारे यहाँ पे पतझड़ शुरू होगा और वहां पर नॉर्थ सदर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग। 22 दिसंबर को कैप्रिकॉर्न पे होगा हमारे यहाँ पे विंटर्स, और इनके यहाँ पे समर्स। हालांकि ये पहले आना शुरू होती है, यहाँ से आपका ट्रांजिशन शुरू हो जाएगा विंटर्स का सितंबर से, और यहाँ पर हमारे यहाँ पे स्प्रिंग है। हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हैं, तो 21 मार्च को अगर हमारे यहाँ पे स्प्रिंग है तो यहाँ पे होगा ऑटम। तो ये एक कंसेप्ट है सीजनैलिटी का, तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। आप हमारे साथ जुड़िए,
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये फ्री एजुकेशन जो है सब तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच गाइस।